नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। तो चुनाव संचालन समिति की बैठक में पहुंची और बेबाक तरीके से अपनी राय रखने वाले पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के बयान से पार्टी सन्नाटे में है। आपको बताते चलें कि बहुगुणा ने कहा है कि चुनाव के बाद पार्टी सीएम के नाम पर फैसला करती है, जबकि उत्तराखंड में भाजपा सीएम धामी के चेहरे पर चुनाव मैदान में उतर चुकी है। विजय बहुगुणा के बयान पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने सफाई देते हुए कहा है कि बहुगुणा ने क्या कहा है इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में पार्टी युवा सीएम के नाम पर चुनाव लड़ने की पहले ही मंजूरी दे चुकी है। उन्होंने क्या कहा ये जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन हमने जो पार्टी के आधार पर जो मुख्यमंत्री उसी के नेतृत्व में चुनाव होता है और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा, ये प्रहलाद जोशी जी सब लोगों ने बैठकर हम लोगों ने तय किया। वह टिहरी जिले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गजा के घंटाकर्ण मंदिर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उनके साथ हंस फाउंडेशन की संस्थापक माता मंगला और भोले जी महाराज भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने घंटाकर्ण धाम का लोकार्पण कर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने गजा के घंटाकर्ण मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण और अन्य विकास कार्यों के लिए कुल 1 करोड़ 4 लाख रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। वहीं इस मौके पर मंगला माता ने गौताचली से घंटाकर्ण धाम तक जाने वाली पैदल मार्ग पर रेलिंग लगाने के लिए 25 लाख तथा मंदिर परिसर में धर्मशाला निर्माण के लिए भी 25 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड पूरी दुनिया में अपनी धार्मिक संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हर क्षेत्र में प्रभु का वास है और सरकार मंदिरों और पर्वों को लेकर गंभीर है। को कर रहे हैं और आज हमारे बीच में हमारे मुख्यमंत्री और युवा ऊर्जावान प्रतिभाशाली श्री धामी जी आए थे। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर योजनाएं दी हैं और इस क्षेत्र में मुझे लग रहा है कि अब विकास का दौर बहुत बढ़ेगा। सुबोध दुनियाल जी भी आए थे, उन्होंने भी बहुत सी योजनाएं की हैं और आज हमने भी अपने पिताजी स्वर्गीय श्री शौर्य चक्र विजेता श्री मातवर सिंह सजवान के नाम से यहाँ धर्मशाला का 50 लाख का आज हम लोग अनुदान। सौभाग्य मानता हूँ कि भगवान घंटाकर्ण देवता के इस प्रांगण में आने का मुझे सौभाग्य मिला है और हमारी सरकार हमेशा तीर्थाटन को बढ़ाने के लिए, धर्मार्थ को बढ़ाने के लिए यहाँ पर हर प्रकार तीर्थाटन है, जो हमारा धार्मिक तीर्थाटन है वो बढ़े, इसलिए ऐसे जितने भी हमारे ऐसे पवित्र स्थल हैं इन सभी स्थलों को हम लोग आगे विकसित कर रहे हैं, उनका सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, हर प्रकार से विकास कर रहे हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ धाम में वहाँ से केबल रोपवे चलाने की बात कही है। हमारे यहाँ जल्दी केबल कार से केदारनाथ पहुँचेंगे हेमकुंड साहब। मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की नई किताब में हिंदुत्व की तुलना कुख्यात आतंकी संगठन आईएसआई और बोको हराम से करने पर घमासान मचा हुआ है। खुर्शीद के बयान को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेता हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं। इन्होंने कभी राष्ट्र की बात नहीं की। इनकी जितनी निंदा की जाए वह कम है और यह कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को भी दर्शाता है। ये जो कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इनके अंदर कूट कूट कर तुष्टीकरण भरा हुआ है और कभी उन्होंने राष्ट्र की बात नहीं करी, कभी देश की बात नहीं करी। और जो हिंदू धर्म है वो वास्तव में सभी को समाहित करने वाला धर्म है। हमारे यहाँ कहा जाता है अयम निजम परोबेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वैसुदेवम कुटुम्बकम। हम इस संस्कृति को मानने वाले हैं। इनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को भी दर्शाता है कि उन्होंने देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक क्या किया। हमेशा तुष्टीकरण की बात करी, हमेशा ऐसी बातें करी जिससे देश के अंदर बिखराव पैदा हो, देश के अंदर विघटन पैदा हो, अलगाववाद बढ़े, आतंकवाद बढ़े और हर तरीके से मैं कहूँ कि अस्थिरता का माहौल बने। लोक पर्व इगास पर अवकाश घोषित करके युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंबी लकीर खींच दी है। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री के इस फैसले से प्रदेश की जनभावनाओं का सम्मान हुआ है, जबकि कांग्रेस और आप इस पर सियासत कर रहे हैं। उत्तराखंड में इगास बगवाल के पर्व पर जमकर सियासत हो रही है। राज्य सरकार ने इस लोक पर्व पर पहले 14 नवंबर को अवकाश देने का ऐलान किया था, लेकिन अब 14 की जगह 15 नवंबर को छुट्टी के आदेश जारी हुए हैं।
कांग्रेस का आरोप है कि 14 नवंबर को रविवार होने के कारण इगास को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधा था। हरीश रावत ने कहा था कि जब इगास पर्व इतवार को पड़ रहा है तो छुट्टी देने की घोषणा कोरी है, इसका क्या फायदा होगा, जिसके बाद सरकार ने अपने शासनादेश में फेरबदल करते हुए अवकाश की तारीख बदल दी। का तो देखिए कोई है नहीं ढांचा। आप बी पार्टी है भाजपा की, और अगर वो श्रेय ले रही है तो भाजपा ने ही कहा होगा कि तुम श्रेय लो, हमें आगे बढ़ाओ। वही बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि सरकार ने कांग्रेस के दबाव में नहीं बल्कि जनभावना को देखते हुए इगास के अवकाश की तारीख बदली है। इगास उत्तराखंड का लोक पर्व है और ये ऐसा लोक पर्व था जिसको कि धीरे धीरे वैज्ञानिक युग की ओर हम जैसे जा रहे हैं 21वीं सदी में, तो हमारे पुराने रीति रिवाजों को, संस्कारों को, संस्कृति को हमारे नए लोग को दिया जाए, सौंपा जाए, इसको लेकर के जो विलुप्त होता त्यौहार था उस पर राज्यसभा सांसद अनिल बोलनी जी पिछले 3 साल से उन्होंने मुहिम चलाए हुए हैं और उसी मुहिम के आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड में जो इगास है और जो कुमाऊं में बुढ़ दिवाली के नाम से जाना जाता है और गढ़वाल में इगास के नाम से, उस पर छुट्टी दी है। और निश्चित रूप से उत्तराखंड वासी और मैं एक उत्तराखंड का नागरिक होने के नाते मुख्यमंत्री जी का साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ। वहीं इगास पर सार्वजनिक अवकाश घोषित होने का क्रेडिट आम आदमी पार्टी खुद को दे रही है। आप नेताओं का कहना है कि इगास पर सबसे पहले अवकाश की मांग उन्होंने उठाई, जिसके बाद सरकार ने दबाव में फैसला लिया। आम आदमी पार्टी द्वारा लोक पर्व इगास की सार्वजनिक अवकाश के मांग को सरकार द्वारा मान लिया गया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। देर से ही सही सरकार को कम से कम इस मामले में सद्बुद्धि तो आई। उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड की जनता की भावनाओं और यहाँ की लोक संस्कृति से जुड़े जो मसले पर आम आदमी पार्टी सरकार को सुझाव दे रही है और जो दे चुकी है उन पर भी सरकार संज्ञान लेगी। चुनाव के सीजन में राजनीतिक दल किसी भी मसले पर राजनीति करने से बाज नहीं आते, लिहाजा यही कारण है कि इगास के पर्व पर सरकार का आदेश भी अब राजनीति का शिकार हुआ। हालांकि सरकार ने अपने आदेशों में संशोधन करते हुए पर्व को सोमवार का कर दिया है। सवाल यह है कि क्या राजनीतिक दल हर विषय पर सिर्फ राजनीति कर जनता के निकट पहुंचकर अपनी भावनाएं उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं या वास्तव में वो जनहित से जुड़े मुद्दों पर गंभीर हैं? कैमरामैन राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। और इस बीच एक उत्तराखंड से बड़ी खबर, जहां कॉर्बेट पार्क में जांच के मामले में विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पेड़ काटे जाने व अवैध निर्माण मामले में विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए। भारत सरकार ने राज्य सरकार और मुख्य सचिव को लिखा था पत्र, बार बार जांच से किनारा कर रहे थे वन विभाग के अफसर, और ऐसे में अब इस मामले में विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि बहुत ही अहम खबर उत्तराखंड से, कॉर्बेट पार्क में जांच के मामले में विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं। पेड़ काटे जाने व अवैध निर्माण मामले में विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं। भारत सरकार ने राज्य सरकार और मुख्य सचिव को इस मामले में पत्र लिखा था। बार बार जांच से किनारा कर रहे थे वन विभाग के अफसर, और ऐसे में अब इस मामले में विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं। पौड़ी से खबर है, सतपुली में निकली आपकी रोजगार गारंटी यात्रा। कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में रोजगार यात्रा निकाली गई है। कोठियाल के लिए सतपुली बाजार में उमड़ा जन सैलाब। कोठियाल ने उत्तराखंड नवनिर्माण के लिए सहयोग मांगा है। तो आपके सीएम उम्मीदवार हैं कर्नल अजय कोठियाल। वह दिल्ली के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम उत्तराखंड आएंगे। दिल्ली सरकार के काम को जनता से साझा करेंगे। आप नेता और मंत्रियों का उत्तराखंड दौरा अगले हफ्ते में शुरू होगा।
दिल्ली की नीतियों और विकास मॉडल को लेकर जनता से होंगे रूबरू। नवंबर माह में आम आदमी पार्टी की जो शीर्ष नेता हैं, जो बड़े बड़े वहां पर मंत्री हैं या जो हमारे सरकार के हिस्से हैं, वो सब लोग उत्तराखंड का भ्रमण करने जा रहे हैं। इसी कड़ी में सबसे प्रथम चरण में राजेंद्र पाल गौतम जी, जो कि दिल्ली सरकार के अंदर समाज कल्याण मंत्री हैं और दिल्ली सरकार में जो अनुसूचित जाति वर्ग है उनके लिए वाकई में बेहतरीन काम है। ऐसी ही उम्मीदें उत्तराखंड के लिए लेके, ऐसी ही एक विजन उत्तराखंड के लिए लेकर के श्री राजेंद्र गौतम जी उत्तराखंड के अंदर पधार रहे हैं। और उत्तराखंड का पूरा जो दलित समाज है, जो अनुसूचित जाति का समाज है, वो वाकई में बड़ा उत्साहित है। खबर देहरादून से। राजधानी में आम आदमी पार्टी प्रवक्ता नवीन पिरशाली की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। भगवंत मान के 3 दिवसीय कुमाऊं दौरा की जानकारी दी गई है। 15, 16 और 17 नवंबर को किसान संकल्प यात्रा में भगवंत मान सिंह हिस्सा लेंगे। उधम सिंह नगर में निकालेंगे किसान संकल्प यात्रा। आम आदमी पार्टी, जैसा कि आपको पता है, अखिल भारतीय किसान आंदोलन को समर्थन देती आई है और इसी संदर्भ में 15, 16, 17 तारीख को खटीमा से, जसपुर से लेकर खटीमा तक किसान संकल्प यात्रा आम आदमी पार्टी निकालने जा रही है। इसमें हमारे सांसद और जननेता भगवंत मान जी आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार लंबे समय से इन काले कानूनों को वापस नहीं ले रही है। केंद्र सरकार इन कृषि